क्या ये दीवार जो है क्या ये मोशन में है, क्या ये जो पानी है क्या वो मोशन में है, क्या जो आदमी है वो किसी योगा मानो कर रहा है तो क्या वो मोशन में है, क्या ये हमारा व्हाइट बोर्ड क्या ये मोशन में है, क्या ये मार्कर हमारा क्या मोशन में है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोशन में क्या होता है। हाँ, पर एक बात कहूंगा, ये सब चीजें मोशन में है, कैसे मैं प्रूफ करूंगा आज यहीं पर। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे मोशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, मोशन क्या होता है पहले ये जाने, उसके बाद सब चीज जानेंगे मोशन में क्या होता है ना। तो मोशन मीन्स मैंने डेफिनेशन बताया इसके पहले की वीडियो में, जाकर जरूर देखिएगा। क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसी को हम लोग मोशन कहते थे। मतलब कोई भी चीज दौड़ रही है या चल रही है, समय के साथ चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। टाइम क्या हमारा जीरो है, इसका मतलब टी जीरो मीन्स टाइम जीरो, तो हमारा मोशन क्या होगा? नहीं होगा। टाइम चेंज होगा, टी अगर 1 सेकंड हुआ, ये सब चीजें मैंने इसके पहले की वीडियोस में मैंने सारा बता चुका हूँ। चलिए आज मैं उसके आगे का डिफाइन करता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर क्या है कि आज का कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, इसी के बारे में बताना था उस दिन कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है। ऐसा वस्तु कह सकते हो या ऐसी वस्तु कह सकते हो जो क्या कि अपने रेस्ट पोजीशन पर रहे और समय के साथ ना चेंज हो, उसी को हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे। जैसे कोई आदमी है यहीं पे रुका हुआ है माना, ठीक है, ये आदमी ना मान के चलो यार, इसको आदमी बना लेते हैं ना, आदमी बना लिया। ठीक है, ये कोई आदमी है रुका हुआ है, इसको यहाँ जाना है इस घर में, ठीक है, पर ये रुका हुआ है और ये चल के नहीं जाएगा यहाँ तक, तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अपनी जगह पे क्या है? स्थित है, तो मतलब मोशन नहीं हो रहा है। मोशन नहीं हो रहा है तो इसी को कहेंगे क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि स्टेट ऑफ रेस्ट की डिफिनीशन क्या होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट की डिफिनीशन जानेंगे क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be rest if it does not change its position with respect to the time। जो बोला वही लिखा है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी वस्तु जो अपना पोजीशन न चेंज करे, अपना प्लेस न चेंज करे टाइम के साथ में, मतलब उसी को क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट। अब एक और चीज जानेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब इसका जस्ट अपोजिट, एन ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो और क्या समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। जैसे उस आदमी को बताया कि उसको जाना है घर जाएगा भाई, वो अब घर जाने लगेगा, ठीक है, चलने लगा, स्वस्थ हो गया, अब जाएगा। वो पहले हाथ पैर टूटे हुए थे, अब उसका सही हो गया, अब वो अपने घर जाएगा। अपने घर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही, कुछ टाइम माना कोई भी टाइम ले लिया, टी इज इक्वल टू दी 1 2 3 4 5 जितने भी मिनट लगे वही उसका क्या हो जाएगा? मोशन होगा। इसकी भी डिफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से, इसी का अपोजिट, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी का अपोजिट लिखेंगे क्या कि an object is said to be motion if it change its position with respect to the time। टाइम के साथ ऐसा ऑब्जेक्ट कह सकते हो जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन या प्लेस को चेंज करे, वही हमारा स्टेट ऑफ मोशन होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट डिफिनीशन इज, क्या कह सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके पहले मोशन की बातें जान लेते हैं कि क्या दीवार जो है हमारी, माना ये दीवार है, बड़ी सी दीवार है, क्या ये मोशन में है ना? दीवार इसी तरह तो है। जानेंगे दीवार क्या मोशन में है। मोशन में जानेंगे क्या ये मोशन में है। यस, ये दीवार कहीं भी बनी है
ये हरदम मोशन में ही रहती है। रीजन क्या है, रीजन सुनो, ध्यान से सुनना। मोशन का रीजन मैं इसमें दूंगा। देखो कोई भी चीज होता है तो हम जानते हैं एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें सब कुछ होता है। तो इसी चीज से हम लोग देखेंगे कि क्या, कि इसमें देखो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। बहुत ही किसी सिस्टम या कह सकते हो किसी मशीनरी सिस्टम के द्वारा इसको देखा जाएगा, या माइक्रोस्कोप किसी कह सकते हो टेक्नोलॉजी से देखा जाएगा, तभी हमें दिखाई देगा कि छोटे 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 इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमारे इसमें होते हैं। तो वो एटम्स मॉलिक्यूल्स कहीं भी होते हैं तो अपने आप में वो क्या मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट हो रहा है इनका। तो मूवमेंट हो रहा है तो इससे ये होता है कि इनका आपस में क्या सब मोशन हो रहा है, आपस में दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दीवार भी क्या है, मोशन में है। चलिए एक और, जैसे आदमी जो अभी मेरी स्क्रीन पे बना हुआ था, देखा होगा जो चालू किया वीडियो, तो वहां पर बना हुआ है कि एक आदमी बैठा हुआ योगा कर रहा है ना, योगा कर रहा। तो क्या ये मोशन में है, या ये भी मोशन में है, कैसे ये भी जानेंगे। देखो इसके अंदर कुछ आर्टरीज और वेन्स, नसें होती है जहाँ पे खूनों की दौड़ान होती है ना। तो बैठा हुआ है तो मतलब क्या इसमें आर्टरीज और वेन्स, इसमें क्या है, हर जगह है देखो इसके आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज वेन्स में देखो खून कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स या एटम्स कह सकते हो, आपस में दौड़ा करते हैं। तो उसी से मतलब निकल के आता है क्या, कि ये आदमी अपने में तो मोशन कर ही रहा है भाई, तो इसका मतलब ये भी एक मोशन में हुआ कि नहीं। पानी जैसे ले लेते, पानी मोशन में नहीं, इसको वाश करते, ठीक है। पानी के जाने मोशन में होता है कि नहीं पानी। चलिए पानी को जैसे देखें कि कोई बड़ा सा समुद्र है ना, पानी भरा हुआ पूरी तरह से। अब जब क्या होता है, जब समुद्री लहरें उठती है, पानी देखो ऐसे ऐसे बगता है ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे मारता है ना। तो इसका मतलब क्या है, पानी देखो मोशन कर रहा है, दौड़ रहा है, पीछे की ओर मार रहा है, देखो या आगे की ओर जा रहा है, हवा के साथ बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या, पानी देखो मोशन कर रहा है ना, मोशन। तो यहीं से देखो पता चलता है कि पानी भी हमारा मोशन है, ठीक है, मोशन में है। चलिए यही इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, बढ़िया एग्जाम्पल्स है इसके। एक चीज और जानते हैं, एक टॉपिक आता है, अब होता नहीं है बुक में पर मैं बता देता हूँ क्या, कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब समझाता हूँ क्या होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि किसी भी चीज का मोशन हो एक स्ट्रेट पाथ, या कह सकते हो सीधी रेखा पर हो। जैसे माना देखे होगे कि पटरी है, इस पर ट्रेन आया करती, देखो पटरियां एकदम हरदम सीधी ही रहती हैं, आया ऐसे से तो मुड़ती ही है, पर एकदम सीधी रहती कि नहीं रहती। तो सीधी होने का मतलब कारण क्या, कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है ट्रेन का, वो एक स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है, ठीक है, इतनी समझ में आई बात। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है किसी भी चीज का मोशन एक स्ट्रेट पाथ पर हो, वही हमारा मोशन है स्ट्रेट। माना कि ये तो पृथ्वी है, यही क्या होता है, सूरज के देखो चक्कर लगा रहे हैं ना बहुत सारे ग्रह। तो क्या कहोगे कि ये पृथ्वी का जो हो रहा है मोशन का स्ट्रेट लाइन में, नहीं, देखो एक सर्कुलर है कि, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये मोशन नहीं कह सकते। तो इसका मतलब जो ट्रेन का मोशन हो रहा है किसमें हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसकी अब वो आता नहीं है डेफिनेशन लिखने को, पर बता दिए स्ट्रेट लाइन में होता क्या। चलिए आप जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले जाने होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट तो नया वर्ड होगा, डिस्टेंस तो चलो मालूम ही होगा ना, दूरी। चलो मतलब क्या, जैसे जानो कि कोई ले सकते हो, जैसे कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। मानो यहाँ पर क्या है कि उसका घर है ना, ठीक। इस आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो देखो कैसे जाएगा। ये आदमी इस तरह जाएगा, है ना,
इस तरह जाएगा, माना इस तरह एक सीधी रेखा मैंने खींच दिया कि एक आदमी ऐसे गया, तो ये हमारा क्या हुआ, सोचो कि ये आदमी ना ऐसे जाके ऐसे गया, ना ऐसे मान लो ज्यादा सही है, चलो ऐसे ही घर गया, माना एक इसकी और डिस्टेंस हो सकती है, माना इधर से रास्ता गांव में बढ़िया घूमते हुए खेतों के नज़ारे लेते हुए बढ़िया घर गया, वो रास्ता बना हुआ कहना वही वाली जाएगी। तो देखो हम एक एक्चुअल पाथ क्या जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये एक एक्चुअल पाथ हुआ कि डायरेक्टली हम घर पहुँच सकते हैं, है ना। पर हमको खेतों से घूमते हुए बढ़िया खेत को, है ना, बढ़िया गए बढ़िया घूमते हुए, तो नहीं, जो हम खेतों को घूमते हुए गए वो हमारा क्या हुआ कि उसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, उसको ये कहेंगे कि एक ये पाथ हुआ हमारा घर जाने का, समझो पहले, एक ये पाथ हुआ हमारा घर जाने का, दो पाथ हुए कि नहीं हमारे पास। तो जब जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्टेंस जो हमारे ये हुई ना, ये हमारी क्या कहलाता है, डिस्टेंस। मैंने बोला ये अभी डिस्टेंस हो गई, एक डिस्टेंस, एक दूरी हमने बताया। और जो एक शॉर्टेस्ट टाइम लगा जाने में, सबसे कम से कम टाइम घर जाने में लग सकता है, तो वही हमारा क्या हुआ, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, चल डिफिनेशन लिखा देते हैं इसकी कि जो फिगर में बताया वही कि डिस्टेंस क्या है हमारा, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो एक्चुअल पाथ बॉडी के द्वारा जो चल के वहां तक खेतों से घूमते हुए गया वही हमारा डिस्टेंस हुआ। और जो शॉर्टेड डिस्टेंस, जो एक घर से अपना एक आदमी अपने घर डायरेक्टली, जो सीधा साधा बेचारा बंदा जो सीधा है कि मोह माया से दूर है, वो सीधा घर जाएगा। और जो मोह माया से परे मतलब नहीं है, बढ़िया मस्ती करते हुए कहेगा चल घूमते हुए चलते हैं ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by the body, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, या कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम देखते हैं कि एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर ये तो डिस्टेंस हुई हमारी, ये हमारी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई, मतलब एक पाथ से दूसरे पाथ पर जाने के लिए जो हमारा समय कह सकते हो, जो हमारा डिस्टेंस लगी, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। चलो इसको एक और भाषा में लिख देते हैं, अधिकतर बुकों में होता है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन कर सकते हो, या बॉडी, वो भी सही था, ये भी लिख लो, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बाय द बॉडी, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी दूरी कवर की गई, या फिर कह सकते हो उसको चला गया, वही हमारी क्या, एक डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। मैंने एक सिस्टम पढ़ाया था एमकेएस सिस्टम, मतलब उसको एसआई यूनिट्स कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अब आप लोग पूछोगे ना, तो इसकी या फिर कह सकते हैं एमकेएस यूनिट या फिर एसआई यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी ना वो होगी क्या कि मीटर। मीटर को और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, मीटर न लिख के हम बताना चाहेंगे पूरा लिखने तो लिख देंगे, पर मैं बताऊंगा आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें शॉर्ट में नोट लिखा रहेगा, ठीक। एम से रिप्रेजेंटेशन होगा, एम का मतलब वहां पर क्या होगा कि मीटर। अब कहोगे डिस्प्लेसमेंट का भाई क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो भी मीटर में होगी, दोनों को सेम ही। देखो डिस्टेंस है, दूरी है, दोनों में हमने क्या चला है ना, तो एक मीटर या सेंटीमीटर ऐसे तो कवर्ड किया, तो मतलब इसकी हम लोग दूसरी बात कर चुके कि एमकेएस सिस्टम के आधार पर ही लिखेंगे, तो यूनिट हमारी किसमें, मीटर में कवर्ड की गई, ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको किस नाम से बुलाया, जैसे तुमको किसी नाम से घर में बुलाया जाता हो उस तरह मुझे किसी नाम से बुलाया जाता होगा ना, तो इसको भी एक नाम से इसको कहते हैं शॉर्ट में डी से होगा रिप्रेजेंटेशन। और डिस्प्लेसमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एस से होगा। किससे? एस से होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात क्या करते हैं, क्या जैसे हम लोग दूरी चलते हैं, क्या वो दूरी कभी हम चल रहे हैं तो क्या उसको निगेटिव में चल सकते हो? नहीं चल सकते। तो एक लाइन और लिखेंगे, नोट करके लिख लेना कि इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा कभी जीरो नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा कह सकते, नोट इसमें भी नोट ही वही डाल के लिख रहे हैं, इससे कैन बी जीरो, यह जीरो हो सकता है, या फिर कह सकते हो कैन बी जीरो, या फिर कह सकते हो कैन बी निगेटिव। जीरो ना कह के यही कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो कैन बी निगेटिव, ये हमारा क्या हो सकता है? निगेटिव में हो सकता है ना। ठीक है, इतनी बातें लिख लो अपने पास, समझ में आया होगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में तो आया ही होगा। अब नोट करके मैं बताना चाहूँगा कि एक मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सोचो, वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसका सिर्फ क्या हो? सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बताता हूँ कि इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। चलो देखो, जो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए, क्या हो सकता है? जब ये स्केलर तो मतलब वो वेक्टर है ना। अभी बताएंगे क्यों। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि why distance is a scalar quantity and displacement is a वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्टेंस हमारी स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है, इसके लिए भी जानो। देखो एक बात, जब माना एक फिगर मैंने देखा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक गया तो उसकी डिस्टेंस क्या रही? माना 1 रही। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्टेंस माना कितनी? 2 रही। ठीक है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 1, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 2, तो मतलब टोटल कितना आया? डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 3 आया, और हमने देखा डिस्टेंस भी हमारा 3 आया। ठीक है, बात क्लियर, समझ लेना। दूसरा फिगर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक आदमी, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो उसको डिस्टेंस 1 लगी, यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस कितनी लगी उसको? कितनी लगी? 2 लगी। बात क्लियर? ऐसे ना करें तो सॉल्व भी नहीं होगा, हमको लग रहा है। इसको चलो मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं चलो 4, है ना। तो उसका मैं अभी बताऊंगा क्यों। 4 2 6, और ये भी हमारा हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो गया मेरा 6। ठीक है, बात वही है, जोड़ के लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 माना था, देखो डिस्टेंस 2 चला, और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने माना कितना? 4 चला। ठीक है, तो हाइपोटेनस का फार्मूला मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि हाइपोटेनस का जब जानते हो हमें फाइंड करना होता है, ये वाली कैसे फाइंड करते हो? इसका स्क्वायर करते हो प्लस इसका स्क्वायर करते हो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाता है ना। तो निकालेंगे 4 देखो 4 4 16 होता है, 2 4
16/4 25 इधर रूट भेजा, कितना आया 5 आया। ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना 5। तो मैंने क्या देखा, डिस्टेंस जो हमारी रही वो 6 रही, पर डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेज डिस्टेंस मैंने जो बताया था वो कितनी रही 5 रही। केस देखना, दोनों में डिस्टेंस सेम पर डिस्प्लेसमेंट अलग। मतलब देखो इधर इधर जब जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 6 आया, पर देखो डायरेक्शन चेंज हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा तुरंत बदल गया। तो इससे मतलब निकल के आता है कि डिस्प्लेसमेंट भी देखो डायरेक्शन पे हमारी डिपेंड करती है। देखो कैसे, इधर गई डिस्टेंस सेम रही, इधर गई डिस्टेंस सेम रही, डिस्प्लेसमेंट सेम रहा जब इस लाइन में चला, पर जहाँ ये इधर हुआ कर्व ऐसे हुआ ट्रायंगल बना, तहाँ तुरंत डिस्प्लेसमेंट चेंज। तो इसका मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्या डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो वहीं से ये निकल कर आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताओ। नोट हो गया होगा। चलो अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरी बात ये करते हैं क्या कि बात ये है कि अब हम लोग स्पीड के बारे में जाने और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड भी देखो वही है, वेलोसिटी भी वही है, थोड़ा सा फर्क जो भी पढ़ाया उसी से रिलेटेड। थोड़ा सा फर्क क्या आता है कि स्पीड में क्या बताया जाता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस कवर की जाती है पर यूनिट किस पे टाइम पर, उसी को हम लोग स्पीड में डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस मैंने बताया क्या होता है, यही फर्क। देखो वेलोसिटी में भी यही फर्क। देखो टोटल कुछ नहीं चेंज करना, डेफिनेशन में सेम बना के लाया हूं आप लोगों के लिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, या कह सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर्ड भी कह सकते हैं, कवर्ड ही कहो सही, कवर्ड पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कुछ फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। कि देखो मैं बताया डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन पर डिफाइन कर रहे हैं, और डिस्टेंस पर हमारा एक क्या होता है कि उसकी दूरी कितनी है वो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, उसमें कोई डिस्टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्पीड में यही बात बताई गई और डिस्प्लेसमेंट में भी यही बात बताई गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही हमारा वेलोसिटी निकल के आया है ना। देख लो डेफिनेशन सेम बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, अपने मन से सोच कर लाया हूँ कि दिक्कत ना हो याद करो। एक वर्ड हटाओ, डेफिनेशन चेंज। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बहुत बड़ी दिक्कत आएगी यार, यूनिट क्या होगी। तो इसकी बड़ी यूनिट हम लोग क्या ले लें, मीटर ले लें, नहीं ले सकते। मैंने एक डिफिनेशन में एक बात रखी कि जो डिस्टेंस कवर की जाएगी किसमें, पर यूनिट टाइम पर। तो डिस्टेंस क्या हो गया अपॉन टाइम, अगर मानो तो मीटर अपॉन सेकंड हुआ कि नहीं, तो मतलब मीटर पर सेकंड देख सकते कि नहीं। और देखो इसकी बात मैंने क्या बताया, इसमें बताया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम है तो मतलब मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब दूसरी बात क्या कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड को हम लोग सिंपली एस लिख देते थे, या फिर और सिंपली वी लिख के काम चला लेते हैं, है ना। पर इसका रिप्रेजेंटेशन में एक फर्क है, रिप्रेजेंटेशन एक फर्क, क्या वी के ऊपर ये एक डंडा लगा दिया,
बैठ के उड़ गए उस पर। मतलब देखो, मैंने बताया था कि इसका मतलब, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर है। वेक्टर है तो मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों होगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से क्लियर होके आती है कि ये स्केलर होगी कि ये वेक्टर, मैंने इस पे वेक्टर लगाया तो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी। दिस इज, नोट डाल के लिख लेना, दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखो ये वेक्टर, और हमें ये मालूम कैसे चला कि ये वेक्टर ही है और ये स्केलर ही है, तो उसका भी देखेंगे। स्पीड इज इक्वल टू, देखो क्या होता है फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से फार्मूला भी निकल के आ गया। देखो एक ही डिफिनीशन से पूरा निकल के आ रहा है, देख लो। स्पीड डिस्टेंस का मैंने क्या बताया था कि ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी तो मतलब क्या, स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इससे क्लियर होके आता है कि डिस्प्लेसमेंट हमने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी, तो मतलब वेक्टर अगर ये बन गया पूरा तो ये तो ऑलरेडी वेक्टर है ना यार। तो ये मतलब वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बताते हैं क्या कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन डिफिनीशन में आने वाले वीडियो में लिखूंगा, पहले मैं समझाता हूँ होता क्या। यूनिफॉर्म मीन्स किसी चीज का, जैसे ये गाड़ी चली यहाँ से तो यहाँ तक 100 किलोमीटर पर आवर, या कह सकते हो 100 की स्पीड से चल रही है ना, 100 की स्पीड से चल रही, लगातार भाइयों करे हुए चले जा रहे। पर भैया और जो एक बाइक है वो एक्सीलेटर, हाँ फिर एक्सीलेटर, फिर लिया फिर रोक दिया, फिर लिया फिर रोक दिया, मतलब क्या, कभी 100 कभी 50 तो कभी 150 इस तरह स्पीड पे चल रहा है। मतलब जो एक कांस्टेंट स्पीड पे चले उसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जो कांस्टेंट स्पीड में ना चल के चेंज हो रही है उसकी स्पीड, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन सब के बारे में आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए जितना मैंने लिखा है उतना ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आने वाली वीडियोस में मैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।